Hello friends, this is Amina and welcome to Math Times. In this video we are going to solve question number 10 and that is, let's see, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. So first of all, to understand this question, we will first understand what is the meaning of exceeds here. Okay, exceeds is nothing but greater or more than that number. Okay, so here this 17th term is greater by 7. Okay, it is 7 more than its 10th term. So in the very easiest way I can write this terminology in this term. So 17th term is 7 more than its 10th term. So how we can make the equation in this given question? It is very easy. This is 17th term. So A17, I can write A17 is, that means it is equal to, how many numbers is more than its 10th term? It is 7 more. It is actually mentioning more. If it mention less, then you have to subtract. If it mention more, then you have to add 7 in that term. That term is 10th term. The 10th term is itself is a number, but in the form of AP, when we are talking about in APs, then it would be 10th term, 11th term, 12th term, and 13th term, and so on. So I am going to add 7 into it plus A10, or else you can write A10 plus 7. So you are adding 7 number into its 10th term. So this is very simple hint given, and you have to find out the common difference of in this question. So D is equal to question mark. So this is the equation that we got, and we need to solve this equation and find out the value of D. So hopefully you are you're getting an idea. So let's see in Urdu. So in this what it is says, एक एपी का 17वां रुकन जो कि 10वें रुकन से 7 ज्यादा है. बहुत सिंपल है, यहाँ पे लैंग्वेज में बताया गया है कि जो 17वां रुकन है वो 10वें रुकन से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है. जब ज्यादा की बात आती है तब आप क्या करते हैं, एडिशन की तरफ जाते हैं. अगर कभी कम की बात आ जाती है तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे आप सिंपली भी देखते हो कि अगर आपके पास पेंसिल्स हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक बंडल है पेंसिल का 20 का, आप गए हैं शॉप में और पेंसिल्स यहाँ पे आपने खरीदी है, ऐड किया आपने यहाँ पे. सो आप क्या करोगे, उन दोनों को मिला के कितने हुए तो आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे, आप जमा करोगे. अगर आपने वही पेंसिल को किसी को दिया है, अपने फ्रेंड को यहाँ पे दिया है, तब आप क्या करते हो, इसमें यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपको समझने पे डिपेंड है. जब आप समझते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे ऐड करना है और कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटर. सो यहाँ पे जब ज्यादा बोल रहा है तब हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं. अगर यहाँ पे कहेगा कम करेंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्वेश्चन डिपेंड है कैसा पूछ रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे. हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे 7 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 7 को जमा करेंगे. और 17वां रुकन बोल रहा है, तो हम करेंगे यहाँ पे A17 मसावी होता है. वो कौन से रुकन से 7 ज्यादा है, वो 10वें रुकन से 7 ज्यादा है. तो हम सबसे पहले 10वां रुकन लिखेंगे, उसमें कितने जमा करेंगे, उसमें हम जमा करेंगे 7 को. तो बनेगी हमारी ये इक्वेशन. इफ सपोज यही आपको क्वेश्चन दिया है, बस आपको एक वर्ड से इंटरचेंज कर दिया है, उसने बोला है यहाँ पे कि ज्यादा नहीं, उसने कहा कम है, तब आपकी इक्वेशन ऐसी नहीं, डिफरेंट बनेगी. A17 इज इक्वल टू क्या होगा, A10. यहाँ पे कम बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को. सो A10 माइनस 7
विल बिकम योर इक्वेशन। एंड इफ अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। सिर्फ ये इक्वेशन बनाना अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, इजी है, मैथमेटिकल स्टेप्स रहेंगे जो बहुत आसानी से आप यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो चलिएगा इस इक्वेशन को लेके हम फाइंड आउट करते हैं डी की वैल्यू। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो चलिएगा मैं इसको रब कर देती हूँ और हमारी क्वेश्चन बनती है यहाँ पे 17th। ओके, थोड़ा और बच गया है, मैं उसको भी रब कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट 17th term. So A17 is equal to A10 plus 7. So now we have to solve this equation. और आपको पता है A17 क्या है A और D की सूरत में, और A10 क्या है A और D की सूरत में। So A17 होता है A जमा 16D which is equal to A10 होता है A जमा 9D जमा 7। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू। और मैंने पहले भी कहा था, पहले जब अगर आपने कंटिन्यूसली वीडियोस देखे हैं तो ये जुमला मेरा सुना होगा कि जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको आपको एक तरफ शिफ्ट करना है, इधर LHS और RHS। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो प्लस में शिफ्ट हो, मतलब जो भी वैल्यू आएगी या तो सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए तो वो प्लस में बनना चाहिए, माइनस में करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। पहले ये सोचिएगा मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो प्लस में आनी चाहिए। सो यहाँ पर देखिए 16D है और यहाँ पर है 9D है। सो आपको पता है कि हम प्लस की साइन कब लगाते हैं, अगर हम बड़े से छोटे को निकालें, बड़े अदद में से छोटे अदद को निकालेंगे तो हमारी साइन की जो साइन लगेगी यहाँ पे बड़े अदद की लगेगी, और बड़ा अदद में हमारे पास है यहाँ पे प्लस है। सो हम करते हैं 16D को इधर ही रखते हैं हम यहाँ पे, और जो लेसर नंबर है 9D उसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं LHS की तरफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा 16D माइनस 9D। ठीक है, सो हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वहां पर हम कोई और टर्म्स नहीं ऐड करेंगे, हमें D को कम्प्लीटली सेपरेट करना है। अब देखते हैं D के साथ जो इधर था LHS में A, सो इस A को मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है। कहाँ पे, ऑब्वियसली हम LHS की जानिब से अगर शिफ्ट करेंगे तो किधर शिफ्ट करेंगे, RHS की जानिब। सो प्लस A बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। बाकी यहाँ से हमने किसको निकाला है, 9D को हमने भिजाया उधर, और जो भी बच गए हैं हम क्या करेंगे, RHS में लिख लेंगे। तो क्या बच गया है, A जमा 7 बच गया है, और यहाँ से प्लस से अगर इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस A। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब इक्वल के ऑपोजिट होते हैं टर्म्स, अब देखिए यहाँ पे कोई 7 जमा 9 हो 7 जमा A होता है, और यहाँ पे 7 जमा D होता है। सो जो इक्वल के ऑपोजिट साइन होते हैं विद द इक्वल के ऑपोजिट जो भी नंबर होते हैं विद द सेम साइन, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। सो आप बगैर शिफ्ट करे के भी उनको कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं आपको कंफ्यूज हो रहा है कैंसिल करने में, या फिर श्योर नहीं है आप, यहाँ पे भी सोच रहे हो कि कैंसिल करना नहीं करना, सो आप शिफ्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। सो यहाँ पे प्लस A और माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कैंसिल किया है, आप ऊपर ही प्लस A और प्लस से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वल के ऑपोजिट साइन है। इक्वल के एक LHS की जानिब है, एक RHS की जानिब है, और दोनों भी प्लस में है। सो अभी मैंने शिफ्ट करके कैंसिल कर लिया है, तो ये स्टेप भी करेक्ट होगा। अगर आप ऊपर ही कैंसिल कर देते हैं तो वो भी करेक्ट होगा। सो यहाँ पे 16D माइनस 9D कितने होंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे क्योंकि प्लस है ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो कितना बचेगा, 7D विच इज इक्वल टू 7। सो D इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है तो 7/7। सो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो D इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास, 1 आया है। सो D की वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पे, 1। सो आज की इस क्लास में हम होमवर्क भी देख लेते हैं, और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। इफ द 13th टर्म ऑफ एन AP इज लेस देन इट 17th टर्म बाई 8। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंस जो है D की वैल्यू, D क्या है यहाँ पे, 1 है। सो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर नंबर के फॉर्म में डाल के हम समझेंगे तो देखिएगा 17th टर्म है। सो यहाँ पे D 1 है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हमारी ये जो AP है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16 और 17, क्योंकि ये जो 17th टर्म बता रहे हैं ये हमारी ए पे आएगी, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 1 2 3 है और ए मैंने एक ही लिया है यहाँ पे। सो 17वां जो रुकुन है, देखिए 17वां ये रुकुन है, ठीक है। 17वां रुकुन कितना है, 17 है। वो बोल रहा है कि वो क्या है, 10वें रुकुन से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। 10वां रुकुन कितना है, 10 है। सो 17 को 17 से अगर यहाँ पे इक्वेट करना है तो उसमें कितने जमा करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली हमें कितने जमा करने पड़ेंगे, 7, और 17 मसाविया 17 हो जाएगा। सो क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने भी क्वेश्चन बना के आपको दिया है, और आप खुद भी चाहें तो अपने आप से कोई भी एपी कंसिडर कीजिएगा, उसमें या तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करें या फिर सब्ट्रैक्शन वाला रूल या फिर एडिशन वाला रूल अप्लाई करते हुए आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना भी सकते हो और खुद ही सॉल्व कर सकते हो। सो आज का वीडियो होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।